So today we are going to start Pedagogy of Mathematics by Dr. S.K. Mangal. So in this book we are going to read this topic micro teaching. माइक्रो टीचिंग से हमें टीचिंग कैसे करनी होती है. इंट्रो के अंदर क्या है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है. माइक्रो टीचिंग क्या है? एक स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर एंड क्लास साइज एंड टाइम. इसका मतलब क्या है कि माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग की तरह है कि हम बच्चों को, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं. माइक्रो टीचिंग के अंदर एक सिस्टम होता है कि हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं कि हर तरीके का जो हमारा टीचिंग बिहेवियर है उसमें प्रैक्टिस करते हैं और कुछ कंडीशंस के अंडर हम प्रैक्टिस करते हैं टीचिंग की. ये तो हमें डेफिनेशन करनी है, 2-3 मेन डेफिनेशन याद कर लेनी है हमें माइक्रो टीचिंग के लिए, और 2 यहाँ से कर लेना, एक 3rd वाली और एक 6th वाली, बाय R.N. बुश एंड बाय B.K. पसी एंड M.S. ललिता. इसमें क्या है कि जो माइक्रो टीचिंग है वो टीचर एजुकेशन टेक्निक है जो टीचर्स को अलाउ करता है कि अपनी टीचिंग स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करके वो बच्चों को पढ़ाएं. और 5 से 10 मिनट का इसमें एनकाउंटर होता है और कुछ रियल स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप होता है, सपोज़ 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप हम ले लेते हैं और उनको टीच कराते हैं किसी भी एक स्किल के ऊपर. अब स्किल जो हैं वो हमारी किस तरीके से होते हैं वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में. तब तक हम माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं कि इसके नेचर और करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. पहली करेक्टरिस्टिक इट इज़ रिलेटिवली अ न्यू एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन. कि जो भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ये जो हमें एजुकेशन है उसके अंदर ये एक नया एक्सपेरिमेंट के तौर पे है. इट इज़ अ ट्रेनिंग टेक्निक, ये एक ट्रेनिंग के तौर पे है, ना कि पढ़ाने के तौर पे है. इट इज़ माइक्रो और मिनिएचराइज्ड टीचिंग इन द सेंस दैट इट स्केल्स डाउन द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ रियल टीचिंग विद द प्रोविजंस लाइक दोज गिवन बिलो. इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होते हैं? प्रैक्टिसिंग वन स्किल एट अ टाइम. अब हम टीचिंग के दौरान हम बहुत सारी स्किल्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो हमें इसमें क्या होता है माइक्रो टीचिंग के अंदर एक एक स्किल के प्रैक्टिस करनी होती है. रिड्यूसिंग द क्लास साइज टू 5 to 10 पीपल्स. जैसा कि मैंने बताया कि जो क्लास के अंदर जो बच्चे हैं उनको हम 5 से 10 ही लेकर चलते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं. रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ द लेसन टू 5 to 10 मिनट्स. और हम जो भी पढ़ाते हैं वो 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाते हैं. लिमिटिंग द कंटेंट टू अ सिंगल कॉन्सेप्ट. कोई भी पूरे कंटेंट के अंदर से हमें कोई भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट उठा लेना है, उसके बाद हम टीच करते हैं, यानी कि सपोज एक तरीके से ट्रेनिंग हम देते हैं. देयर इज़ प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फीडबैक इन माइक्रो टीचिंग एज इट प्रोवाइड्स ट्रेनीज ड्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर परफॉर्मेंसेज इमीडिएटली. ये हमें क्या करता है, एक एजुकेट फीडबैक देता है कि बच्चे उसी दौरान हमें बता देंगे कि हमने यहाँ पे कमियाँ करी हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या गलतियाँ करी हैं. इसके अंदर वही है 5th में वन स्किल एट अ टाइम. सो आपको क्या करना है, माइक्रो टीचिंग का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें सबसे पहले तो दो यहाँ से और 2 यहाँ से 4 डेफिनेशन आपको लिख के आनी है और उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डालकर 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख लेनी है. नाउ देयर इज़ माइक्रो टीचिंग प्रोसीजर. कि प्रोसीजर क्या होता है. माइक्रो टीचिंग के अंदर आती है एक ओरिएंटेशन इन द बिगनिंग. सबसे पहले हमें बच्चों को बताना होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है. सबसे पहले उनको ओरिएंटेशन देनी होती है, यानी कि माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट बताना होता है कि माइक्रो टीचिंग है क्या, जिस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर पाएँ फुली. डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स. टीचिंग स्किल्स का डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से टीचर को पढ़ाना है, एनालाइज करना है टीचिंग को, डिस्कशन करते हुए कि बिहेवियर क्या क्या होगा. सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल. उसके बाद जो टीचर है उसको क्या करना है, एक स्किल को सिलेक्ट कर लेना है कि वो किस स्किल के ऊपर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं. नेक्स्ट 4th पॉइंट आएगा प्रेजेंटेशन. इसके बारे में आप क्या करेंगे, जब भी आप पेपर लिखेंगे तो उसके अंदर सबके बारे में 3-3 4-4 लाइनों से पेज भरें, क्योंकि मैक्सिमम हमें 7 to 8 पेजेस भरने होते हैं फॉर द क्वेश्चन मार्क. 16 मार्क के लिए हमें सिर्फ 7 to 8 पेजेस भरने होते हैं. तो 4th पॉइंट है प्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन लेसन. इसके अंदर क्या है, आपको एक लेसन प्रोवाइड किया जाएगा सबसे पहले बच्चों को, कि जब उनकी ओरिएंटेशन हो जाएगी कि हम किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से. ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉडल लेसन एंड क्रिटिसिज्म. कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमने क्या क्या समझा है, वो सब आपको इस ऑब्ज़र्व करना है और क्रिटिसाइज़ करना है अपने पास कि हमने टीचर को क्या क्या फीडबैक देने हैं, इस तरीके से. प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान. उसके बाद क्या होता है, इस स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी क्या करते हैं, एक माइक्रो लेसन प्लान क्रिएट करते हैं.
creation of micro teaching setting. During this step, consideration is made for creating proper conditions and providing appropriate facilities for the practice of a teaching skill. क्या करना है हमें, इस तरीके से एक सिंटेक्स बना लेना है. क्या होता है इसके अंदर कि जो नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं वो 5 से 10 हैं. टाइप ऑफ पीपल रियल हो सकते हैं या फिर पीयर्स भी हो सकते हैं. सुपरवाइजर, टीचर, एजुकेटर्स भी हो सकते हैं और पीयर्स भी हो सकते हैं. माइक्रो लेसन पढ़ाने के लिए हमें 6 मिनट लगते हैं और साइकिल के लिए हमें 36 मिनट लगते हैं. साइकिल को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, जिसमें टीचिंग 6 मिनट होगी, फीडबैक हमें 6 मिनट मिलेगा. फिर से आप प्लान करेंगे कि मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे थी अकॉर्डिंग टू फीडबैक. उसके बाद दोबारा से टीच करिए और दोबारा से फीडबैक. इस तरीके से हमारे टोटल 36 मिनट होते हैं. प्रैक्टिस ऑफ द स्किल, फिर से हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि टीच कैसे करना है, कि जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है वो हम कैसे करेंगे. फीडबैक देना है. उसके बाद फिर हमें फीडबैक में क्या करना है कि जो भी बच्चों ने गलतियां करी हैं, टीचर्स ने जो गलतियां करी हैं, उन सब के बारे में हमें फीडबैक लेना है. फिर रीप्लानिंग करी जाएगी कि जो भी हमें फीडबैक मिला है उसके लिए हम दोबारा से रीप्लान करें अपने माइक्रो लेसन प्लान को. रीटीच होगा, दोबारा से टीचर फिर से पढ़ाएगा और दोबारा से फीडबैक लेगा. जब तक ये साइकिल हमारी चलती रहेगी तब तक हमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा पढ़ाने का वो मिल नहीं जाता. ठीक है, ये तो थी यहाँ तक की हमारी माइक्रो टीचिंग की साइकिल, जिसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीफीडबैक. दिस इज़ माइक्रो टीचिंग साइकिल. ये आप पेपर में ज़रूर बना के आएँ, ये पॉइंट्स यहाँ तक लिख के आने हैं. और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. So later on we will gonna study the skills. There are various skills which you are going to learn later on in the next video. And the skills are skill of introducing the lesson, proving questions and others more. So thank you all for watching my video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. So keep watching the part 2 of this video. Thank you.